बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाले कुछ साथी जो थे, उनके साथ एक व्यक्ति नया जुड़ा। अपने साथियों के साथ वो भी पर्वतारोही बनकर उस समूह के साथ उन साथियों के साथ एवरेस्ट की चोटी पर चल पड़ा। तो वो समूह जो था, सभी लोग मिलकर भरपूर सामान अपने साथ लेकर गए और लेकर जाते ही हैं। जितना समय हमें लगता है, हम कहीं भी जाते हैं, अगर सफ़र करते हैं रेलगाड़ी का, हवाई जहाज़ का, बस का या बाई रोड टैक्सी में, हम अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान होते भरपूर मात्रा में ले लेते हैं। ले जाना भी चाहिए। कब किस वक़्त कौन सी वस्तु की ज़रूरत पड़ जाए तो हम अपने साथ में जो लेकर चलते हैं, जब भी जिस वस्तु की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास होती है और हम उससे अपना काम बना लेते हैं। तो वो जो एक संगठन था, वो पर्वतारोहियों का जो संघ था, अपने साथ भरपूर सामान लेकर चला। जैसे कि तंबू यानी शामियाना, टेंट, यानी कहीं भी उनको इच्छा होती है तो अपना तंबू गाड़ कर आराम करते, क्योंकि ये एक लंबा सफ़र था। और साथ में कैमरा भी लिया, कुछ आपातकालीन यंत्र वगैरह भी साथ में लिए। लेकिन जब वो पर्वतारोही जो नया जुड़ा था, वो चोटी पर पहुंचा, तो वो अकेला ही पहुंचा। हम जब कहीं जाते हैं तो अपनी अपनी एक स्पीड होती है, अपना एक नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है। सफ़र के अंदर अगर रेलगाड़ी का सफ़र है तो केवल बोगी नंबर का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ट्रेन वही है। और जब ट्रेन का सफ़र समाप्त हो जाता है, कहीं पैदल का सफ़र है, अधिक लोग हैं, तो बहुत सारे हमने ऑटो कर लिए हैं या टैक्सी कर लिए है या इस प्रकार के साधन है, तो आगे पीछे होना संभव है। और पैदल का जब सफ़र होता है, इस प्रकार पैदल कोई सफ़र होता है, तो उसमें आगे पीछे हो ही जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी विजय पताका फहरानी होती है। तो वो जो बंदा था नए वाला, वो सबसे आगे था। और वो जो सब सामान साथ लेकर गया था, हर कोई अपने अपने साथ सामान लेकर जाता है, अपनी अपनी गठड़ी हर कोई बांध के चलता है। तो वो जब चोटी पर पहुंच गया तो उस वक़्त ये देखने वाला नज़ारा था जिसके बारे में हम कुछ समझना चाहते हैं। तो वो चोटी पर अकेला ही पहुंचा, क्योंकि जैसे चढ़ाई शुरू करी तो बहुत सारा सामान तो समाप्त भी हो जाता है, लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो समाप्त तो नहीं होते, काम आते रहते हैं। जैसे कैमरा है, वो समाप्त तो नहीं होता, उसकी तो अंतिम क्षण तक, जब तक चोटी पर ना पहुंच जाए तब तक वो काम करता है, तब तक वो जरूरत पड़ती है। टेंट भी कहीं ना कहीं काम आता ही रहता है। और भी कई ऐसे यंत्र होते हैं, अगर कुछ समाप्त होता है जिसको
खाया पिया जा सकता है वो वस्तुएं समाप्त हो जाती है, जो जिसका भार अपने आप ख़त्म भी होता है, लेकिन सफ़र के दौरान फिर से ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर से भी इकट्ठी करनी पड़ती है ज़रूरत पूरी करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है कि इसमें ऊपर की ओर चढ़ना है, और वो जो बंदा जुड़ा है पर्वतारोही, वो जैसे ऊपर पहुंचा है तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे ही जो सामान थे उसके पास वो कहीं पीछे छूटते गए, वो पीछे छोड़ता गया, क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ते वक्त ऊपर जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं हवा कम हो जाती है और सामान जो हैं वो भारी लगने लगते हैं। हवा के ना होने पर वो वजन कुछ ज़्यादा भारी महसूस होता है। तब पर्वतारोही को ये चुनाव करना पड़ता है कि छँटाई करनी पड़ती है, सामानों की छँटाई करनी पड़ती है कि क्या ज़रूरी है, जो मेरे पास है उसमें कौन सा सामान छोड़ा जा सकता है, और धीरे धीरे उन वस्तुओं को छोड़ देना पड़ता है, छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये विचार मन में हर वक्त हम बनाए रखते हैं कि जो जिसके बिना काम चल सकता है उसको छोड़ दें, और ये तब विचार आता है कि जब हम वज़न को घटाना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तब इस प्रकार के विचार आते हैं, क्योंकि हमने जो ठान लिया है कि हमें शिखर पर पहुंचना है, चोटी पर पहुंचना है, वो हमारा मकसद है। हमने ये मकसद बनाया है कि हमने चोटी पर अपनी विजय पताका फहरानी है, तो उसकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि सामान जो हैं कम करने पड़ेंगे, भार कम करना पड़ेगा, तभी हमारा वो सफ़र जो है सुचारू रूप से चल सकता है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो इस ख्याल को अपने साथ रखते हैं और विचार करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में सोचते हैं। जिस सामान को पिछले पड़ाव पर हम समझते थे कि ये ज़रूरी है, किसी एक सामान को छोड़ दिया था कि इसके बिना काम चल सकता है, लेकिन अगले पड़ाव पर फिर उस सामान को जिसको ज़रूरी समझा था उसको भी गैर ज़रूरी समझकर उसको भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि किसको छोड़ा जाए, किस सामान को इधर रख दिया जाए, क्योंकि ज्यों-ज्यों चढ़ाई पर्वतारोही के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बहुत एक चुनौती भरा सफ़र है। और जब हमारे लिए ये मायने रखता है, अधिक मायने रखता है कि हमें चोटी पर पहुंचना है, तब हम सामानों को जो हमने साथ लिए हैं अहमियत न देते हुए उनको छोड़ते चले जाते हैं और अपने सफ़र को आसान करते जाते हैं। ये चुनाव हर वक्त करना पड़ता है कि अब कौन सी वस्तु छोड़ें, अब क्या सामान कम करें। तो इस प्रकार वो सब कुछ छोड़ते हुए अंत में एक कैमरा बचा हुआ था, चोटी पर पहुंचने वाला था। सब सामान को छोड़ते हुए जब चोटी नज़दीक थी तो एक कैमरा बचा हुआ, तो वो भी संभलने में नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से केवल अपने आप को ही संभाल पाएं इतना काफ़ी होता है। तो वो बचा हुआ कैमरा भी अपने दूसरे साथी को देते हुए कहा कि ये लो, अब तुम ही फ़ोटो खींचो, लेकिन मैं अब कैमरा नहीं संभाल सकता, मुझे बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। तभी
एवरेस्ट की चोटी पर मैं आसानी से पहुंच सकता हूं। तो कैमरा भी छोड़ दिया और फिर बिल्कुल अकेला हो गया और बिल्कुल हल्का भी हो गया और उसने चोटी पर फतेह हासिल कर ली। ये इसलिए हम समझते हैं, ये उदाहरण ही सही है तो हकीकत, लेकिन हम आध्यात्मिक राह पर इस सांसारिक सफलता को उदाहरण बना करके समझना चाहें तो बहुत लाभकारी ये उदाहरण सिद्ध हो सकता है। अगर वही पर्वतारोही थोड़ा थोड़ा सामान पीछे छोड़ता गया तो उसको वो अगर चाहता तो साथ में लेकर ही ना चलता, पहले से ही छोड़ के चलता तो और भी उसका सफ़र शुरू से ही आसान हुआ रहता। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उसने फैसला किया तो भी ये ठीक रहा कि उसने सही अपना फैसला किया और सही फैसला लेते हुए अपने सफ़र को आसान बनाए रखा और चोटी पर पहुंच गया। लेकिन अगर उसे कोई कह देता कि ये सामान तुम मत ले के जाओ, जिसको गैर ज़रूरी थोड़ी थोड़ी देर में समझते रहे, अगर उसे कोई बुद्धिमान अनुभवी कह दे कि ये सामान मत लेके जाओ, ये केवल परेशानी के सबब बन सकते हैं, ये सामान केवल खाने पीने का ही सामान साथ में लेकर जाओ जो अपने आप समाप्त भी होता जाएगा और ज़रूरत भी पूरी होती जाएगी कि उसके बिना गुजारा भी नहीं है, तो शायद उसको किसी अनुभवी का ये फैसला ठीक ना लगता। लेकिन जब उसको अपने आप से अनुभव हुआ तो उस अनुभवों से हम भक्ति के मार्ग को समझते हैं कि संत महापुरुषों के अनुसार भक्ति की यात्रा, आध्यात्मिकता का सफ़र, सच्चाई की यात्रा जो है उसमें भी इसी प्रकार से हमें समझना है कि जब हम बहुत सारे सांसारिक सामानों के साथ रहते हैं, सफ़र कर रहे हैं, अपने घर में रहते हैं, कहीं भी काम धंधा करने के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, लौट कर घर आते हैं, उसी घर में रहते हैं, रात और दिन बरसों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सफ़र तय हो रहा है। ये जीवन का सफ़र, ये जीवन का सफ़र चलने फिरने से नहीं, ये जीवन का जो सफ़र है श्वासों के खर्च होने से, शरीर को खर्च करने से, जैसे शरीर लगातार एक चलती ही अवस्था में है, हम उसी घर में रहते हुए देखें कि हमारा शरीर जो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले बचपन था, फिर जवानी थी, फिर बुढ़ापा हो गया और फिर अब बुढ़ापे के बाद भी एक अवस्था है जो बुढ़ापे को क्रॉस कर रही है, बुढ़ापे से आगे जीवन चल रहा, यानी कहीं ना जाकर भी हम सफ़र कर रहे हैं, ये जीवन का सफ़र तय हो रहा। तो संत महापुरुष हमें कुछ समझाना चाहते हैं। हम जिन सामानों के साथ हैं, जिन सामानों के साथ रहते हैं, जिन सामानों के साथ में रहकर सफ़र शुरू करते हैं, तो कुछ उलट चाल है कि हम सामान बढ़ा रहे हैं। इस सफ़र में सामान घटाने की बजाय, सामान सीमित करने की बजाय सामानों को लगातार बढ़ाते हुए चलते चले जा रहे हैं। और ये सामानों का सफ़र जो हमारा सामानों से भरा हुआ सफ़र है, यानी इसको कह सकते हैं कि ये इच्छाओं रूपी सामान, कामनाओं रूपी सामान, अगर कोई सामान नहीं भी है, अगर उन सामानों की इच्छा है किसी भी प्रकार की,
कोई सामान नहीं भी दिखता, फिर भी उसका बढ़ता हुआ वज़न जो है ये साबित करता है कि सामान कहीं हमारे दिलो दिमाग में भी घुसे हुए हैं। दिलो दिमाग के अंदर अब हम सामान बढ़ा रहे हैं, वज़न बढ़ा रहे हैं, जो हमारे जीवन का जो सफ़र है उसको जटिल बना रहे हैं। ये सामान और सामान की कामनाएं, ये जीवन की सफलताएं, विफलताएं, इस प्रकार की जो हमारी सोच बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अपने आप को हम दुखी कर रहे हैं, दुखों के गर्त में डाले हुए हैं। अगर हमें संत महापुरुष कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, तो हमें ये बात ठीक समझ में नहीं आती, क्योंकि भक्ति के मार्ग में कामनाओं का कोई स्थान नहीं है। संसार के सामानों की इच्छा, संसार के पद वैभव की इच्छा, संसारिक रिश्तों की इच्छा, इन सब को बढ़ाना जो हम चाहते हैं, ये भक्ति के मार्ग के अंदर, भक्ति का जो सफ़र है उसमें बहुत बड़ी बाधा है। ये इच्छाएं, कामनाएं बाधा कारक है इस सफ़र में। अगर भक्ति की हम शुरुआत करते हैं ठीक प्रकार से, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको ठीक प्रकार से समझते हैं, अपना लक्ष्य बन जाता है। जब हमारे जहन में भक्ति की चोटी पर पहुंचना, भक्ति की विजय पताका अपने जीवन में फहराना, उच्च चोटी के शिखर को हासिल करना, भक्ति की ऊपर की चोटी को हासिल करना हमारा जब लक्ष्य बन जाता है, संतों महापुरुषों के नज़दीक रहकर, उनकी संगत सोबत में रहकर, उनके सत्संग को सुनकर, उनके सत्संग पर विश्वास करके, अमल करके, जब हम भक्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, भक्ति की चोटी पर पहुंचने के लिए फिर ये समझ लेते हैं और समझ आ जाती है, तो फिर भक्ति आसान हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति करना आसान बन जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। जब तक ये समझ नहीं आती और तब कोई सत्संग केवल सुनने मात्र से, जैसे हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को भी अच्छी अच्छी पुस्तकों में लिखा है, हम पढ़ते भी हैं, तब कोई रिजल्ट नहीं दे पाते हम। संसारिक सामानों के साथ हमारा सफ़र रहता है, और कोई कह दे कि ये कामनाएं छोड़ दो, सामानों की इच्छा छोड़ दो, संसार की इच्छा छोड़ दो, तो हम मानते नहीं, हमको ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा करना भी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि तो फिर हम इसके समान, इन सामानों के बिना तो फिर मैं रह ही नहीं सकता, ये तो ज़रूरी है। आज के युग में तो ये ज़रूरी है, और आए दिन नित्य नए आडंबर नए पैदा होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं। बल्कि हम इसके उलट करते हैं कि सामानों को और बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी जो सुरती है, हमारा जो लक्ष्य है वो संसार की तरक्की है। माया में हम तरक्की देख रहे हैं, अपना लक्ष्य हमने माया को मान लिया है, माया को एकत्र करना, माया की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, माया को हासिल करना चाहते हैं, माया के क्षेत्र में हमारा रुझान है। इसलिए भक्ति की जो बात है, कभी गाहे बगाहे सत्संग की प्राप्ति होती है, जुड़ना भी शुरू करते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी सुरती पूर्ण तौर पर माया से जुड़ी हुई है। माया को हमने लक्ष्य बनाया हुआ है, तो किसी भी सामान के बिना हम रहना चाहते ही नहीं, क्योंकि उन्हीं में तो हमने तरक्की मान रखी है, उन्हीं में लक्ष्य मान रखा है।
पहले हम जितना चाहें ये संसारिक मायाविक कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे कर लें, लेकिन ये सामान तो छोड़ना ही पड़ता है। महापुरुषों के वचनों को नहीं मानेंगे, भक्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, फिर भी सामान तो छोड़ना ही पड़ेगा। संसार की और संसार के सामानों की ख्वाहिश लेकर ही अगर जीवन जीते हैं, फिर भी ये सामान तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि ये साथ जा नहीं सकते, कहाँ तक ले जाएंगे। संसार की तो चोटी को हासिल कोई कर ही नहीं सकता। माया पर किसी ने अपनी विजय पताका नहीं फहराई। माया के लक्ष्य को वही जीत सकता है जिसने मायापति भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लिया, फिर अपने आप मायावी तरक्की हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हमारी चित्त वृत्तियों से मायावी तरक्की का भूत उतर जाता है। और फिर जब भक्ति का लक्ष्य हम बना लेते हैं, फिर बदलाव होने लगता है। बेतरतीब बदलाव जो हमारे जीवन में शुरू होता है, ये जीवन सुखद हो जाता है, जीवन सरल बन जाता है और लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक नज़र आने लगता है। फिर जैसे जैसे समझ आती जाती है, अपने लक्ष्य को पाने की जो ललक है, अपने भक्ति रूपी लक्ष्य को पाने की जो एक सुंदर सोच बन गई है, फिर उसके चलते ये सांसारिक सामान और सांसारिक पद वैभव मान मर्यादा, इनके ख्यालात फीके पड़ते जाते हैं और धीरे धीरे मिट जाती है ये कामनाएं, ख्वाहिशें, और जीवन बहुत सरल हो जाता है। सफ़र जीवन का बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो भार लेकर चलते थे तो हर वक्त चित्त उदास रहता था, मन दुखी रहता था, क्योंकि ये जीव इन सामानों के भार से बोझिल हुआ सफ़र करता था। पल पल ये इच्छाएं, कामनाएं दुखी करती रहती थी हमें। और अब जबकि भक्ति की समझ पकड़ ली, जिसने भी लक्ष्य बना लिया भक्ति को हासिल करना, जीवन का लक्ष्य समझ लिया कि जीवन का लक्ष्य ही भक्ति मार्ग पर चलकर भक्ति में तरक्की करना है, भक्ति की चोटी पर पहुंचना, फिर उसे संसार की ज़रूरत नहीं रह जाती। पहले चाहे जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर ले, भक्ति के मुकाबले में पूरा का पूरा सामान कूड़ा करकट है, कचरा है, मिट्टी है। कितना इकट्ठा कर लें, आखिर तो छोड़ना है, तो उस कम से कम उन सामानों को नहीं छोड़ते तो उन सामानों की कामनाओं को छोड़ दें। भक्ति के लिए उन सामानों को छोड़ना जरूरी नहीं है, उनको पाने की और अधिक उन पर जो खोज हम करते हैं, वो विचार हमको छोड़ना है, उन विचारों से बरी होना है, खाली होना है, उन विचारों को छोड़ते चले जाना है। फिर जो है वो ठीक है, और अधिक पाने की इच्छा को छोड़ना है। जब सारा सामान छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें जो अपनी सुरती रची पची पड़ी है, उस सुरती को हटा लेना ही ठीक है। अभी से ये समझ लेना ठीक है, क्योंकि अभी हम दुखी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण हमारे पास रास्ता नहीं है, हम मजबूर हैं। लेकिन संतों महापुरुषों के संपर्क में आने पर भी अगर वही रवैया हम अपनाए रहेंगे, फिर तो दुख की बात है कि हमें महापुरुषों का मार्गदर्शन मिले, रहनुमाई मिले। अगर अमल कर लें तो हमारा जीवन तो
अभी का अभी सुखद हो जाएगा, सरल हो जाएगा। महापुरुषों के वचन हैं कि सतगुरु के भक्ति मार्ग पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे, पहाड़ की चोटी पर तो फिजिकली शारीरिक रूप से ऊपर चढ़ता हुआ इंसान दिखाई देता, लेकिन जैसे हम भक्ति की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में हम ऊपर चढ़ेंगे तो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अंतर मन से हमारी चढ़ाई हो रही होती है। जीवात्मा के रूप से सूक्ष्म चढ़ाई हो रही होती है। शरीर से भी हम इस प्रकार अम्लिक जीवन निभाते हैं कि शरीर से चलकर भी आश्रम में जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं। अंतर मन से जो भक्ति की चढ़ाई होती है वो अंतर मन में कामनाओं से छुटकारा करना होता है। और फिर ये जो सांसारिक कूड़ा करकट है इसको हम छोड़ना शुरू कर देंगे। फिर कोई हमसे अगर कहे कि इतनी कीमती चीज़ छोड़ दी तुमने, तुम तो बिल्कुल सरल सादे रहते हो, तो हम यही कहेंगे कि वहाँ आगे तो एक भी चीज़ इनमें से जाएगी नहीं। जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनकी कामनाओं के चलते हमने अपने दिमाग को दूषित कर दिया है, वहाँ तो केवल एक चीज़ ही जानी है साथ, या तो वो सारे सामान जाएंगे या फिर भक्ति जाएगी। लेकिन सारे सामान तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत देखा है अपनी इस जीवन यात्रा में, बहुत देखा कि हमारे घर से भी कोई कुछ भी नहीं लेके गया। हमारे बाप दादाओं को देखा हमने, कोई भी कुछ नहीं ले गया। जब हमारे साथ में रहने वाले, हमें पाल पोस कर बड़ा करने वाले, इस संसार में हमें जन्म देने वाले भी हमारे माता पिता यूं ही चले गए, खाली हाथ चले गए। हमने अपनी आँखों से देखा। फिर और सबूत की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना चाहिए कि हम भी साथ किसी वस्तु को, सामान को लेकर नहीं जा सकते। फिर हमें ये समझ आ जाएगी कि जिन सांसारिक वस्तुओं को मैंने आज तक मूल्यवान समझा, अब उसकी कीमत का हमें पता लग जाएगा कि उनकी कीमत क्या है, और जो साथ में जाने वाली भजन भक्ति है उसकी कीमत क्या है। हम महसूस करें कि जिन सांसारिक वस्तुओं को मैंने मूल्यवान समझा, असल में वही वस्तुएं ही मेरे भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी अड़चन है, बहुत बड़ी बाधा है। और ये समझ में आता है कि सामान के साथ तो यात्रा का आनंद ही खत्म हो जाता है। हम ज़रूरत के सामान तो लेकर जाते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत पूर्ति होती है सामानों से सफ़र में, उससे ज़्यादा कहीं चिंता होती है उसको संभालने की। हम रेल का सफ़र करते हैं, अगर 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, और हमारे पास 25 आइटम हैं, अटैचियाँ हैं, कार्टून हैं, कुछ गठड़ियाँ हैं, थैले हैं, बैग हैं, जिनमें सब प्रकार के सामान हैं, लेकिन हर जगह हमें अपने सामान को गिनते रहना पड़ता है, गिन गिन कर उतारना पड़ता है, गिन गिन कर चढ़ाना पड़ता है, फिर उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। और केवल अगर हम ये समझें कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, या एक छोटा मोटा थैला है, 4 लोग हैं, या अकेले हैं, हमारे पास एक छोटा मोटा थैला ही है, एक जोड़ा कपड़ा है, तो हम अपने बगल में दबाए हुए कहीं बैठ सकते हैं, कहीं सो सकते हैं। हमें किसी प्रकार की निगरानी करने की जरूरत नहीं, बेधड़क बड़े आराम से सो सकते हैं। तो ये समझ आ जाएगी कि जिन संसारिक वस्तुओं को मैंने मूल्यवान समझा, वही वस्तुएं हमारे लिए बाधा बन रही हैं, बाधा बन रही थी। और जब ये समझ आ जाती है तो फिर जो हमारा आनंद खत्म हुआ पड़ा होता है, वो आनंद शुरू हो जाता है। हमारे अंतर मन में जो कलह चलती है, जो कलेश फैला हुआ है अंतर मन में,
घर के अंदर इतने सामान होने चाहिए, हर वक्त कोई ना कोई नए सामान को पाने की एक बहुत बड़ी चिंता की बीमारी बनी रहती है, चिंता रूपी बीमारी रहती है। अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो भी, और व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो भी, जिस चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते तो भी उसकी चिंता हमारे अंदर भरपूर रहती है और हर वक्त हमें काटती रहती है। वो बीमारी नासूर बनकर हमें डसती रहती है, दुखी किए रहती है। आज इतना ऐसा वक्त जो हम ही ने बनाया है, जिस वक्त को हम खुद लाए हैं इस हमारे जीवन में, कि कहीं विवाह शादी में जाना है तो ऐसा फैशन है कि हर फंक्शन में, एक शादी के अंदर इतने इतने फंक्शन होते हैं, हम बढ़ा रहे हैं। पहले तो एक ही होता था कि आज शादी है बस, आज तो शादी के दिन से पहले कितने दिनों तक प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसमें क्या है? केवल कलह और कलेश के अलावा तो कुछ भी नहीं है। सुकून तो मिट सा गया है। अगर संसारिक सुख भी अगर देखा जाए वो भी नहीं है। भक्ति के सुख की बात तो एक अलग सी बात है, संसारिक सुख भी नहीं है कि कहीं क्षणिक आनंद जो है वो भी गायब हो गया है। क्योंकि जिनसे जुड़े हैं उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, उनको दिखाने में लगे हुए हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये साजो सजा की है, ये आइटम बनाए, इतने आइटम खाने में बनाए हैं। उससे क्या होता है? हम अपने आप को खुशी देना चाहते हैं, अपने आप को सुख पहुंचाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन संतों महापुरुषों की जो मर्यादा है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, वो हमें भी वो अवगत कराना चाहते हैं। और जब समझ में आ जाता है तब यही हमारी आवाज़ होती है कि आज तक जिनको हमने कीमती समझा वो तो हमारे सुख की प्राप्ति में बाधा रोड़े अटका रही थी, वो कामनाएं। और जब ये समझ आती है और फिर इन आडंबरों के साथ हम जीना समाप्त कर देते हैं और इनका साथ छोड़ देते हैं, इन कामनाओं को अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। हम जो दुनिया को खुश करना चाहते थे, लेकिन हमें ये समझ आ जाती है कि केवल पहले अपने आप को तो खुश कर लें, अपने चित्त को तो कम से कम प्रसन्न कर लें, हमारे अंदर जो जीव आत्मा है उसको तो जागृत कर लें, उसकी खोज तो कर लें, उसकी हालत को तो जानें, उसका पता तो लगाएं कि वो किस हाल में है। तो फिर आनंद की एक शुरुआत हो जाती है। इस जीवन के वास्तविक आनंद के लिए सतगुरु ने हमें नित्य प्रति सत्संग के दायरे में रखा है कि सत्संग में रहो, सेवा में रहो, नित्य प्रति नित्य नियमों की पालना करो। ये भक्ति के अंग ही तो हैं जो नित्य प्रति हमें समझाते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हमने जो अपने जीवन में कलह कलेश बना रखे हैं उनसे हम स्वयं छुटकारा पा सकते हैं। जब तक हम ये चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो भक्ति है, वास्तविक सुख जो है वो भक्ति में है, ये जीवन जो मिला है वो भक्ति के लिए मिला है। इस प्रकार जब चुनौती स्वीकार हम कर लेते हैं, उसी पल वो जो झूठ मूठ का जीना था इस दुनिया में वो समाप्त हो जाता है। एक सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य में जीना शुरू हो जाता है। और फिर आखिरकार हमारे पास साफ सुथरा विमल विशुद्ध सत्य है बाकी रह जाता है।
और बाकी सब झूठे सामान, झूठी यात्रा, झूठा लक्ष्य सब पीछे छूट जाता है, केवल बचता है सत्य। और जब सत्य रह जाता है हमारे पास, सतगुरु की कृपा का आशीर्वाद भरपूर हो जाता है, सारे मार्ग हमारे लिए खुल जाते हैं। हमारे भक्ति की जो यात्रा है उसमें सारी अड़चनें दूर हो जाती है और बड़े आनंद पूर्वक हमारा सफ़र जो है शुरू हो जाता है। और पल पल का हमें पता लगता है कि सतगुरु के द्वारा हमारा मार्गदर्शन हुआ। हमारे जीवन में श्री गुरु महाराज जी का क्या पद है, हमारे जीवन में सतगुरु का क्या स्थान है कि हम रहें ही ना, हम अपने आप को उनके सामने रखें ही ना। उनके होने पर हमारे होने का एहसास ही हमें नहीं होना चाहिए। ये सतगुरु का स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में। हम अपने आप को मिटा दें, अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दें, यही अपनी वास्तविक पहचान है। क्योंकि जिस पहचान को लिए हुए हम घूम रहे थे, जो हमने एक अपनी ही अलग मर्यादा निर्धारित की थी, सांसारिक सत्ता के मालिक हम बने हुए थे, सांसारिकता की खोज में लगे हुए थे, संसार को हासिल करने में लगे हुए थे। ये सब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना होगा। अपने उस अस्तित्व को, जो संसारिकता का हमने एक अस्तित्व बना रखा था, हमने एक ताना बाना बुन रखा था कि हम ये हैं, हम वो हैं, उसको मिटाना होगा। और वो मिट जाएगा जब हम अपने सतगुरु का अपने जीवन में इस प्रकार से स्थान समझने लगेंगे। क्या अहमियत है हमारे सतगुरु की, भगवान की क्या अहमियत है हमारे जीवन में, ये समझ आएगा तो अपने आप अपना अस्तित्व मिटता हुआ नजर आएगा। और जब हम नहीं होंगे तो केवल सतगुरु होंगे, केवल भगवान होंगे। जब ये शारीरिक पहचान समाप्त हो जाएगी, केवल जीवात्मा रहेगी। ये शरीर जैसे वो सामान छोड़ने पड़ेंगे, चाहें या ना चाहें। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जिन चीज़ों को छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दो, अपने ख्यालों से हटा दो। ये शरीर भी उन सामानों की तरह ही है। और हमने इस शरीर को अपना अस्तित्व समझ रखा है कि हमारी यही पहचान है। हम अपने शरीर से जो पहचान समझते हैं, अगर इसको मिटा देते हैं तो फिर इसके बाद में तो जीव आत्मा रहती है, जो अपने आप में असल है, निज है, निजी है। इधर शरीर की पहचान समाप्त हुई नहीं और इधर आत्मा की निजता उजागर हो जाती है। फिर आत्मा रही और परमात्मा, दोनों का फिर अपने आप मेल हो जाता है। तब तक ही दिक्कत है जब तक आत्मा और परमात्मा के मेल के बीच में शरीर का भान बना रहता है, शरीर के होने का एहसास बना रहता है, शारीरिक पहचान बनी रहती है। ये अपने आप में एक पर्दा है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, जो मिलन होने नहीं देता। और ये शरीर की पहचान जब हो जाती है, शरीर का जो भान हो जाता है, शरीर का जो दृश्य समझ में आ जाता है कि ये भी मिट्टी का है, संसार के सामानों की तरह केवल कुछ समय के लिए ये हथियार है, औजार है, ये समझ में आ जाता है। तो फिर जीवात्मा और परमात्मा के मिलने में घड़ी पल भी देर नहीं लगती। ऐसे ही
जैसे किसी भी प्रकार की बूंद, चाहे नदी से आई हुई हो, नाले से आई हुई हो, जब उसका समुद्र के अंदर विलय हो जाता है तो फिर वो कहाँ से आई, क्या हुआ, सारे भ्रम संशय मिट जाते हैं और वो बूंद समुद्र रूप बन जाती है। इसी प्रकार जब शरीर के द्वारा, शरीर रूपी हथियार के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जतन भक्ति के द्वारा हम करने लगते हैं, भक्ति को लक्ष्य समझने लगते हैं, फिर ये है कि संसार के सामानों को कहीं जंगल में फेंक कर नहीं आना, ज़रूरत पड़ने पर अपनी हैसियत के अनुसार सब सामानों के साथ ही रहना है, सब सामानों का शारीरिक इंतजाम करना है, शारीरिक सुख भोगना है, लेकिन किसी भी संसार के सामान को, संसार की वस्तुओं को अपना लक्ष्य नहीं बनाना, अपने जीवन की उपलब्धि नहीं समझना है कि ये सब होंगे तभी मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। मैं मनुष्य जीवन में इसलिए आया हूँ कि ये सब होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन में आने का क्या फ़ायदा। इस प्रकार से लक्ष्य नहीं बनाना है, इस प्रकार से समझना है जीवन का लक्ष्य कि अगर इसमें भगवान की भक्ति हो जाए, सतगुरु की शरण मिल जाए, सतगुरु की शरण मिल गई है, नाम की बख्शिश मिल गई है, उस पर अधिक से अधिक अमल होता रहे, भगवान के नाम का सुमरण होता रहे, सतगुरु की प्रसन्नता मिलती रहे। मैं जो भी कार्य करता हूँ क्या वो सतगुरु की प्रसन्नता के काबिल है या नहीं, ये सोचकर हर काम हम करने लगें तो भक्ति हासिल होती है। उन्हीं सामानों के साथ रहते हुए, उन सामानों को भोगते हुए, कुटुंब परिवार का लालन पालन करते हुए, बड़े अच्छे से करते हुए हम इस भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन की वास्तविकता है और यही सतगुरु की प्रसन्नता है। और इसी प्रसन्नता को साथ लेकर हम अपने इस जीवन को भी सुखी बनाएं और परलोक को भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।